हेलो वेलकम बैक टू स्टार मूवी। एपिसोड 9 की शुरुआत ली को बताते हुए होती है, जो कि अपनी मम्मी को देखने के लिए घर आया हुआ होता है। तभी उसे पता चलता है उनके सर में सिर्फ हल्का सा दर्द है, क्योंकि उसके डैड ने कहा होता है ली अब से कंपनी में कभी काम नहीं करेगा। ये बात सुनकर ली बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है और उसी वक्त उसे एक कॉल आता है। तभी उसे पता चलता है कि एग्जीबिशन में आग लग गई थी और चाउची की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि उसे बचाने के लिए वो अंदर गई थी। ये सुनने के बाद ली बहुत परेशान हो जाता है और डायरेक्ट फार्म के घर पहुँचता है, जहाँ पे चाउची होती है, लेकिन चाउची सो रही होती है। तभी फार्म उसे कहता है तुम भी जाकर आराम करो। चाउची उठती तो बहुत खुश होती है और फार्म को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कह रही होती है। तभी फार्म उसे रेस्ट करने के लिए कह के ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी चाउची की बातों से हमें पता चलता है कि चाउची फार्म को पसंद करने लगी है। तभी चाउची को अनाउंसमेंट याद आता है और वो एग्जीबिशन वाली जगह पे फिर से पहुंच जाती है और वो रूम पूरा के पूरा जल चुका था, लेकिन वो फिर भी अनाउंसमेंट को ढूंढने लगती है और उसे अनाउंसमेंट नहीं मिलता है और वो वहाँ से चली जाती है। और उसी वक्त एलन भी वहाँ पे आया होता है और वो भी वहाँ पे चेक करने के लिए आया है और वो गार्ड से सीसीटीवी कैमरे को चेक करने के लिए कह रहा होता है। तभी गार्ड उसे कहता है ये सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही देख सकते हैं और यहाँ हर कोई कुछ न कुछ ढूंढने के लिए ही आ रहा है, जैसे कि किसी का कुछ खो गया है। और ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है। तभी वो चाउची के बारे में पूछने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि चाउची भी यहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए आई थी। गार्ड के जाते ही एलन चुपके से रूम में घुस जाता है और वहाँ पे ढूंढने लगता है। तभी उसे अलाउंसमेंट की तरह एक सफायद दिखता है, जो कि चाउची का ब्लड होता है और एलन उसे लेके वहाँ से निकल जाता है। तभी हम फार्म और जैन को देखते हैं, जो सफायद के चोरी होने के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तभी फार्म कह रहा होता है अगर कोई सफायद के बारे में जानकारी दे तो इन्वेस्टिगेशन बिना पूछताछ के रोक देना। तभी हम एलन को देखते हैं, जो कि जू से मिलता है। तभी हमें मालूम होता है कि जू का डाटा फार्म के मेमोरी बैंक में उसने एलन के थ्रू सेव करवाया था और एलन जू के लिए भी काम करता है। तभी एलन उसे कहता है तुम्हें कुछ भी करके एग्जीबिशन वाली फुटेज निकालनी होगी, क्योंकि वो एग्जीबिशन तुमने ही ऑर्गेनाइज करवाया था और तुम्हें ऐसा करने से वो लोग रोकेंगे भी नहीं। और एलन जू को साइंटिफिक डिपार्टमेंट की फुटेज भी बताता है, जिसमें चाउची सफायद बॉक्स को देख रही होती है। ये देखने के बाद जू को यकीन हो जाता है और वो गाड़ी से उतर के कहीं जाने लगती है। तभी हम फार्म को देखते हैं और वो चाउची के लिए खाना ले आया होता है और चाउची बहुत परेशान होती है और उसे देख के फार्म को लगता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। तभी वो जैन को कॉल करके कहता है कि वो आज ऑफिस नहीं आएगा। तभी चाउची वहाँ पर आकर फार्म से और खाना लाने के लिए कहती है। असल में टेंशन में उसे बहुत भूख लगती है। तभी फार्म उसे खुद ऑमलेट बना के खिला रहा होता है और वहीं रात के वक्त हम चाउची को देखते हैं, जिसने फार्म के कपड़े पहन रखे होते हैं। और चाउची को ऐसा देखकर फार्म अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है और उससे वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। और तभी वो अपने रूम में चला जाता है। कुछ समय के बाद उसे महसूस होता है कि उसके रूम में कोई तो है और उसके पीछे चाउची खड़ी होती है और उसे देख के वो बहुत डर जाता है और चाउची उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए पूछ रही होती है और फाइनली फार्म मान जाता है और दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। और ड्रिंक करते हुए चाउची उसे बता रही होती है कि यहाँ के लोग उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और जबकि मेरे प्लेनेट पे मुझे कोई पसंद तक नहीं करता और मैं अपने प्लेनेट में बहुत गरीब भी हूँ। तभी फार्म को ये लग रहा होता है कि चाउची ड्रिंक करने के बाद फिर से अपने इमेजिनेशन में खो गई है, इसीलिए उसे बिना कुछ कहे उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और वही दोनों मिलकर सारे स्टार्स को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चाउची फार्म के साथ में ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी फार्म उससे कह रहा होता है अगर मुझे पता चला कि सफायद किसने चुराया है तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनने के बाद चाउची बहुत डर जाती है और वो अंदर जाके इस बारे में कुबरी से डिस्कस कर रही होती है। तभी कुबरी उसे एडवाइस करता है कि तुम्हें इस बारे में फार्म को सब सच सच बताना होगा और तुम उसे प्यार से समझाओगी तो वो समझ जाएगा। और इस बात से चाउची एग्री कर लेती है और वो फैसला करती है आज शाम के वक्त वो फार्म को सब सच बता देगी। और वही हम फार्म के डैड और उसकी स्टेप मदर को देखते हैं, जो साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और मदर सॉरी कहते हुए ली को कंपनी में कोई जगह देने के लिए कह रही होती है और उसके डैड को ली की फिक्र होती है। तभी वो ली को चॉइस देते हैं अगर तुम्हें आर्ट वर्क करना है तो तुम आर्ट वर्क कर सकते हो, अगर तुम्हें कंपनी में जॉब करनी है तो तुम कंपनी में जॉब कर सकते हो। तभी ली कहता है उसे आर्ट वर्क करना है। तभी मदर उसे गुस्से में रूम में ले आती है और उसे कंपनी में वर्क करने के लिए फोर्स कर रही होती है और ली मना करते हुए कहता है मुझे सिर्फ आर्ट वर्क करना है। तभी मदर इमोशनल होते हुए बताने लगती है मुझे तुम्हारे फ्यूचर की परवाह है, इसीलिए मैंने एग्जीबिशन में आग लगवाई थी ताकि फार्म तुमसे आगे ना बढ़ जाए और तुम कंपनी में उसे पीछे छोड़ सको। ये सुनने के बाद ली को बहुत हर्ट होता है, क्योंकि उनकी वजह से चाउची की जान बहुत खतरे में थी और वो मदर से गुस्सा होते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी हम चाउची को देखते हैं, जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि वो फार्म को बता सके कि वो एक एलियन है। तभी हम वहाँ पे ली को देखते हैं, जो चाउची से बातें करते हुए उसे सॉरी कहता है, क्योंकि उसने एग्जीबिशन नहीं रखा होता तो चाउची को ये सब फेस नहीं करना पड़ता। और चाउची उसे ऐसा सोचने से मना करती है और नॉर्मली उसके साथ में हंस के बातें करने लगती है। कुछ वक्त के बाद फार्म जब घर की ओर आता है, तभी वो चाउची और ली को मस्ती करते हुए घर के बाहर आते हुए देखता है और ये देखने के बाद फार्म ली से जेलस हो जाता है और चाउची और ली ने फार्म को नहीं देखा होता है और चाउची उसे बाय कह के अंदर चली जाती है। तभी वो स्विमिंग पूल के पास बैठ के खेलने लगती है। तभी वहाँ पे फार्म आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। तभी चाउची उससे पूछने लगती है क्या तुम्हें सफायद के बारे में कुछ पता चला
और वो मना कर देता है। तभी उसे चाउची कहती है, कभी कभी ऐसा होता है ना, जो चीज तुम्हें तुम्हारी लगती है ना, वो चीज किसी और की होती है। ये सुनने के बाद फार्म को ऐसा लगता है कि चाउची उसकी और ली की बात कर रही है, जैसे कि फार्म को लगता है चाउची उसकी है लेकिन वो ली की है। तभी वो कहता है, मैं ऐसे ही अपनी चीज किसी को नहीं देता। और इतना कहने के बाद वो चाउची को कमर से पकड़ लेता है और उसे ली के साथ हंसी मजाक करने से भी मना कर देता है और उसे किस कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। या चाउची कभी ली से मिल पाएगी या फार्म की बात को ना मानते हुए अपनी दोस्ती ली के साथ यूं ही बरकरार रखेगी, ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।